Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। सिलीगुड़ी में पेयजल संकट, माकपा और भाजपा ने सिलीगुड़ी नगर निगम के बाहर किया प्रदर्शन। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 4 और 5 में 3 जगहों पर ईडी की छापेमारी, नौकरी के नाम पर ठगी का मामला। सिलीगुड़ी में जल संकट, मेयर गौतम देव ने फुलबाड़ी जल शोधन संयंत्र का किया निरीक्षण। उत्तरी सिक्किम में फंसे 34 लोग एयरलिफ्ट कर सुरक्षित निकाले गए। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में पेयजल संकट, माकपा पार्षदों और भाजपा ने नगर निगम के बाहर किया प्रदर्शन। सिलीगुड़ी में पानी की किल्लत से परेशान लोगों की आवाज उठाते हुए भाजपा और माकपा पार्षदों ने आज नगर निगम में सामने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने खाली बाल्टियां और बोतलें लेकर नारेबाजी की। दोनों दलों ने नगर निगम भवन में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। बाद में विरोध नगर निगम परिसर के बाहर जारी रहा और कुछ देर बाद सभी लौट गए। কাউন্সিলর, আমাদের সমস্ত সিনিয়র নেতৃত্ব আর আমাদের সঙ্গীরা আজকে এখানে আসছি, কারণ এই অপদার্থ পুরো বোর্ড মানুষকে পানীয় জল দিতে পারছে না। আগামী দিনে অনেক বড় বড় কথা মাননীয় মেয়র বললেন। তিনি বললেন ইনটেক ওয়েল তৈরি হচ্ছে, ইনটেক ওয়েল তৈরি হলে আর আগামী দিন কোনো সমস্যা জলের থাকবে না। তারপরে আমরা দেখলাম কি, তারপরে আবার একটা বড় সমস্যা তৈরি হয়ে গেছে। তিনি বললেন তারপরে আমরা পুকুর তৈরি করব। আমি জানি না শহরে কোথায় উনি জায়গা পাবেন। লাস্টে আমার একটা দাবি, যদি জায়গা না পান তাহলে পুরো বোর্ডের সামনে এই পুরো নিগমে আপনি একটা পুকুর তৈরি করে দেন, যে অন্তত মানুষ এখান থেকে জল নিয়ে যাবে। কারণ আপনাদের ব্যর্থতা, লক্ষ লক্ষ মানুষ পানীয় জল পাচ্ছেন না। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা সিপিএমের কাউন্সিলর বারবার ভোট দিয়ে এই বিষয়ে উত্থাপন করেছি। আজকে সিপিএম পার্টির পক্ষ থেকে আমরা এখানে মানুষের ধন্যবাদে আমরা এসেছি। सिलीगुड़ी में वार्ड नंबर 4 और 5 में 3 जगहों पर ईडी की छापेमारी। सिलीगुड़ी से बड़ी खबर सामने आई। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने शहर के वार्ड नंबर 4 और 5 में 3 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई एक व्यवसायी के खिलाफ की गई है, जिस पर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप है। ईडी के अधिकारियों ने व्यवसायी के आवास और अन्य 3 ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच की और कई जरूरी कागजात जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई एक बड़े फर्जीवाड़े से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल ईडी की टीम छानबीन में जुटी है। सिलीगुड़ी में जल संकट, मेयर गौतम देव ने फुलबाड़ी जल शोधन संयंत्र का किया निरीक्षण। सिलीगुड़ी में जल संकट के बीच मेयर गौतम देव ने डिप्टी मेयर रंजन सरकार और अधिकारियों के साथ फुलबाड़ी जल शोधन संयंत्र और महानंदा बैरज का निरीक्षण किया। भारी बारिश के कारण तीस्ता में गाढ़ बढ़ने से पानी गंदा हो गया है, जिससे शुद्धिकरण बाधित हो रहा है। मेयर ने इसे प्राकृतिक संकट बताया और समाधान के लिए कदम उठाने का भरोसा दिया। 33 टंकियां सक्रिय है, 25 और लाई जाएगी। 1.5 लाख पानी के पाउच कल से वितरित किए जाएंगे और नए जलाशयों की योजना भी है। 25টা আমরা 3000 ট্যাঙ্ক আমাদের আছে, আর পিভিসি ট্যাঙ্কগুলো আমাদের আমরা গাড়ি হায়ার করে সেগুলোকে চালু করছি। সাথে পিএইচি থেকে আমি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির সাথে কথা বলেছি। 3টে ট্যাঙ্ক আমাদের কালকে আমরা পেয়ে যাব। সেই ট্যাঙ্ক 3টেকে আমরা কাজে লাগাচ্ছি। প্লাস আমরা 1.5 লক্ষ পাউচ পার ডে পিএইচি আমাদের দেবে, সেটা প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির সাথে কথা হচ্ছে। সেই পাউচগুলো আমরা মানুষের কাছে আমরা পৌঁছে দিচ্ছি। এইভাবে আমরা টেম্পোরারি অ্যারেঞ্জমেন্টের মধ্যে দিয়ে এটা পৌঁছাচ্ছি। কালকে কতগুলো বিষয় নিয়ে ইরিগেশন মিনিস্টারের সাথে আমার কথা হবে এবং আজকে পিএইচি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সুরেন্দ্র গুপ্তার সাথে সকালবেলা আমি বিষয়ে কথা বলেছি। এখানে আমরা অল্টারনেটিভ ওয়েল, তার জল যেটা আসছে সেটা আমরা দেখলাম। এখন আমরা প্ল্যান্টে যাব। স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে। স্বাভাবিক তো এটা আমাদের হাতে নেই, দেখতেই পাচ্ছেন, কিন্তু আমরা বিজ্ঞানের যা
নতুন নতুন মেথোডোলজি আছে সেগুলোকে কাজে লাগাচ্ছি। उत्तरी सिक्किम में फंसे 34 लोग एयरलिफ्ट कर सुरक्षित निकाले गए। उत्तरी सिक्किम के चाटेन इलाके में फंसे लोगों के पहले जत्थे को आज सुबह सेना के 2 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों की मदद से एयरलिफ्ट कर पाक्योंग एयरपोर्ट लाया गया। बचाए गए 34 लोगों में घायल सैनिक, उनके परिजन और पर्यटक शामिल है। सभी सुरक्षित है और घायल सैनिकों का इलाज जारी है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों के समन्वय से आगे भी राहत कार्य जारी है। सिलीगुड़ी में अचानक पेयजल आपूर्ति ठप, लोगों को परेशानी। रविवार रात से सिलीगुड़ी नगर निगम के कई वार्डों में बिना पूर्व सूचना के पानी की आपूर्ति बंद हो गई, जिससे लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने बताया कि सिक्किम व पहाड़ों में भारी बारिश से तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मेयर गौतम देव ने जानकारी दी है कि जिसके कारण पानी की सप्लाई रोकी गई है। राहत के तौर पर नगर निगम ने 35 पानी के टैंकर वार्डों में भेजे हैं। আমার নাম কল্পনা পাল। এই জলের সমস্যা দাদা, জল ছাড়া কি চলে বলেন? খাওয়ার জল নাই, কাজ করার জল তো দূরের কথা, খাওয়ার জলই নেই। প্রতিদিনই জল থাকে, 11টা থেকে জল চলে যায়, বিকাল 4টার সময় একটু আসে, আবার 7টার থেকে জল চলে যায়। আর কালকে এই যে 11টার সময় জল গেছে, আর সারাদিন রাত্রে জলই আসেনি, আজকে পর্যন্ত জল আসেনি। এই তো সমস্যা। আর জলের সমস্যা আজকে 3 মাস থেকেই হচ্ছে, কখনো ভালো আসে আবার কখনো আসেই না জল, এটাই তো চলছে। অসুবিধা, প্রচুর অসুবিধা। জল ছাড়া চলে দাদা বলুন? জলই তো আমাদের প্রিয় জীবন, জল ছাড়া চলে না। এই বলে ঠিক হবে ঠিক হবে ঠিক হবে, এই বলতে বলতে তো বহুদিনই হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত ঠিকই হলো না জলে। আর কবে যে হবে সেই ভরসা করা মুশকিল। না, কিছুই জানানো হয়নি আমাদের, যে কালকে থেকে যে জলটা একেবারেই বন্ধ থাকবে আমাদের কোনো আগাম জানানো হয়নি, যার জন্য আমরা জল স্টকেই রাখিনি। सिक्किम की ट्रक में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर लगी आग। सिक्किम की लाइफलाइन रहे जाने वाले नेशनल हाईवे 10 पर आज सुबह सेठी जोड़ा के पास एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग की वजह से इलाके में भारी जाम लग गया। हालांकि कोई हाथाहाथ नहीं हुआ। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग के कारणों की जांच की जा रही है। कुछ देर के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी, टिकट 500 रुपया। पहिलो पुरस्कार बिक्री भाई का टिकट बाटर। ड्रॉ 24 मई टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। अब तपाईको शहर जलपाइगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि। हामीसँग छ 3 सुविधा: सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्रीसँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप, मर्मत, बडी शप, इन्स्योरेन्स क्लेम, सजिलो फाइनान्स, कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च, उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने, बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो रोजाइ। ठेगाना बर्लिया कम्प्लेक्स, 2nd माइल, सेवा क्रॉस, सिलीगुडी। संपर्क नम्बर 9734930001। समय में रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. पंजाब स्टेट डियर समर स्पेशल बम्पर, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड, टिकट 500 रुपया। ड्रॉ
21 जून पहलो पुरस्कार बिक्री भाई का टिकट बाटर पंजाब स्टेट डियर समर स्पेशल बंपर 2024 में 2.5 करोड़ विजेता राम प्रहलाद डांगे से टपाई हुनुंचा यशपाली को करोड़पति। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न ए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। কোটি টাকা 6 টাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। एसके लाइफ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिशियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौं विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइफ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइफ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। শিলিগুড়িতে নিউ বৈশাখী মেলা 2025 শুরু হয়েছে 7ই মে থেকে। জায়গা ইন্দিরা গান্ধী ময়দান নিয়ার চেকপোস্ট শিলিগুড়ি। সময় বিকেল 3টে থেকে রাত 9:30 পর্যন্ত। থাকছে নাগরদোলা, কলম্বাস নৌকো, ব্রেক ড্যান্স, টোরা, ড্রাগন ট্রেন, মিকি মাউস, বল বাউন্সিং, চিলড্রেন পার্ক, ডাবল ডেস্ক ফ্রেন্স হুইল এবং সমগ্র বাংলায় প্রথমবার ফিশ টানেল। সঙ্গে থাকছে রাশিয়ান জলপরি। এছাড়াও থাকছে ভেটাগুড়ির জিলিপি, নানান স্বাদের আচার, থাকছে রাজস্থানী স্টল, রকমারি ঘর সাজানোর উপকরণ, সাহারানপুরের আসবাবপত্র, মনোহারি থেকে খেলনার স্টল, সবই থাকছে বৈশাখী মেলায়। সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में AIMPLB ने राज्यपाल के साथ की मुलाकात। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का विरोध कर रहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल CV आनंद बोस से मुलाकात कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। वक्फ बोर्ड ने संपत्तियों की सुरक्षा की मांग की और 13 जून को राज्यव्यापी मानव श्रृंखला बनाकर विरोध तेज करने की घोषणा की। মূলত মহামানব রাষ্ট্রপতির কাছে একটা ডেপুটেশন আমরা একটা মেমোরেন্ডাম প্রতিটি জেলা থেকে আমরা দিচ্ছি। প্রত্যেকটা জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আমরা মেমোরেন্ডাম জমা দিয়েছি এবং আমরা কলকাতার পক্ষ থেকে রাজ্যপালের। भाजपा में अंदरूनी कहल, पार्टी कार्यकर्ताओं ने आपस में की मारपीट। नगर निगम ने करुणामयी में तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज सुबह भाजपा का प्रदर्शन चल रहा था। इसी दौरान भाजपा के दो गुटों के बीच कहासुनी से बात हाथापाई तक पहुंच गई। एक गुट ने आरोप लगाया कि निलंबित कार्यकर्ता पीयूष करनारिया और अपने समर्थकों के साथ आए और हमला किया। वहीं करनारिया ने इस आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि पार्टी के अंदर मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे। घटना ने भाजपा की अंदरूनी कहल को सार्वजनिक कर दिया है। सिलीगुड़ी में श्री बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी का 135वां तिरोधान दिवस धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं के लिए विशेष भोग प्रसाद की व्यवस्था की गई। साथ ही राहगीरों के बीच मुफ्त घोल और शरबत का वितरण किया गया, जिसे लोगों ने खूब सराहा। मंदिर समिति ने बताया कि बुधवार को बच्चों के लिए बोश अंको प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। साथ ही मंदिर परिसर में LED स्क्रीन पर IPL फाइनल मैच देखने की व्यवस्था भी की गई है। প্রথমেই আপনাদের মাধ্যমে সমগ্র শিলিগুড়িবাসীকে অনুরোধ করব যাতে আজকে আমাদের এখানে এসে ওরা প্রসাদ গ্রহণ করেন। ঠিক আছে, আমাদের এই উৎসব গতকাল থেকেই শুরু হয়েছে। গতকাল আমাদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, সন্ধ্যায় একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়েছিল। আজকে আমাদের এখানে
প্রজেক্টর লাগিয়ে, যেহেতু আইপিএল খেলা ফাইনাল আছে সেটা চলবে। আজকে প্রসাদ বিতরণ হবে রাত অবধি, সকাল থেকে লস্যি খাওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে। আরও যা যা যেরকম নিবেদন আমরা নিবেদন করব। আগামীকাল আমাদের এখানে একটা সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আছে, যেখানে কী যেন ওই অর্কেস্ট্রা টাইপের বাংলা ব্যান্ড, দোতারা ব্যান্ড তারা প্রদর্শন করবেন। এবং আগামীকাল বসে আগো প্রতিযোগিতা হচ্ছে, সেটা প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনও হবে। पाकिस्तान में जैसे टॉप कमांडर अब्दुल अजीज की रहस्यमय मौत। जैसे प्रमुख कमांडर अब्दुल अजीज एसार का शव पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में मिला। वह भारत विरोधी बयानों के लिए जाना जाता था। मौत का कारण अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन जैस के सोशल मीडिया अकाउंट ने गोली से मौत की अफवाहों को खारिज किया है। अब्दुल को बहावलपुर में दफनाया गया है। यह मौत जैस नेटवर्क को बड़ा झटका मानी जा रही है। अलीपुरद्वार में 72 लाभार्थियों को भूमि स्वामित्व के कागजात वितरित। पश्चिम बंगाल सरकार की पहल पर अलीपुरद्वार जिले के खैररंगा 1 नंबर ग्राम पंचायत में सोमवार को भूमि स्वामित्व वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 72 लाभार्थियों को जमीन के कानूनी कागजात सौंपे गए। तृणमूल कांग्रेस नेता जयप्रकाश टोप्पो और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। यह कदम भूमिहीनों को जमीन का अधिकार देने और उनकी जिंदगी बेहतर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। मुर्शिदाबाद में जार में भरा ताजा बम बरामद। मुर्शिदाबाद के डोमकल थाने में बाजीतपुर गांव में सोमवार रात एक आम के बगीचे में जार में भरे ताजे बम बरामद किए गए। गुप्त सूचना पर छापेमारी कर पुलिस ने यह बरामदगी की। स्थानीय परिवार का कहना है कि इन्हें इनकी जानकारी नहीं थी। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि बम वहां किसने और क्यों रखे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव।